everyone. Hello everyone, how are you all doing? Hope everyone's doing great. Hope everything is fine. एंड आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा. आज हमारा लाइव सेशन है मेरे गुरुजी एस्ट्रो परदुमन के साथ. तो बस हम थोड़े लोगों की वेट करते हैं एंड देन वो भी आ जाएंगे. देन वील स्टार्ट द सेशन. बाजू मम्मी है ना आपकी? हाँ जी मम्मी है. मम्मी की तो कुछ नहीं है. तो ये पूछ रहा. गाइस मेरा हेयर कट ड्यू हो गया. हालत खराब हो गई है ज़्यादा. आंटी जी कैसी है? आंटी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. मम्मा मैं ले लूँगा रिक्वेस्ट आ गई. चलो गाइस अब सेशन चालू करते हैं. मैं मेरे गुरुजी को बुला देता हूँ. आप लोग रेडी हो जाइए आपके क्वेश्चंस के आप साथ. लोग रेडी हो जाइए गाइस. वो आपके क्वेश्चंस भी पूछिएगा, वो जरूर आंसर करेंगे. हरिओम जी. हरिओम जी. नमस्ते जी. ओम नमः शिवाय. हरिओम. कैसे हैं? नमस्कार. कैसे हैं आप? हरिओम जी. मैं बहुत अच्छा हूँ. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. आपको तो थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा है. जी. हाँ जी अब बेटर है. जी नमस्ते. आवाज आ रही है क्या? हाँ जी हाय अभिषेक, हाउ आर यू? आवाज आ रही है बट आपका वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है. अब ठीक है ना? अब ठीक है, अब ठीक है, पहले से बेटर है. हाँ जी. जी. जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. अभिषेक आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और रुद्राक्ष पहनने के बाद और भी और रुद्राक्ष पहनने के बाद तो और भी. बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. जी जी जी. बताइए. आप पहले बताइए. अच्छा, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रो प्रद्युमन बेसिकली हिसार से हैं और ये एक जाने माने वकील हैं, बट ये शौक से एस्ट्रोलॉजी को आगे परस्यू कर रहे हैं, हिंदू ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आगे सिखा भी रहे हैं लोगों को. सो इनकी जान पहचान के लिए ये स्टार्टिंग में. और हम लोग प्रद्युमन जी को ऑलमोस्ट 1 साल से जानते हैं और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ा है. और शुरुआत अभिषेक से कर लेते हैं जो कि आजकल की जनरेशन है. आप ये बताइए कि बच्चों में आज की डेट में फोकस नहीं है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. लाइफ में फोकस नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हमारी उम्र के हम हो या आपकी उम्र के आप हो. फोकस एक ऐसी चीज है जो लाइफ में लक्ष्य को लेकर आती है. हाँ. आज के समय पे हम सब लोग फोकस इसलिए चाहते हैं कि जीवन में कुछ बन जाए. राइट. बिल्कुल. परंतु फोकस का एक बहुत प्रैक्टिकल मतलब होता है. उसका मतलब होता है लक्ष्य. और लक्ष्मी का आधार भी लक्ष्य से ही होता है. तो हम लोग जो मेहनत करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लक्ष्मी के लिए करते हैं, पर हम इसमें भूल जाते हैं कि हमारी लक्ष्मी हमारे लक्ष्य से हमें मिलती है. आप आज एक्टिंग का काम करते हैं और आपका कैरियर बहुत अच्छा है और आने वाले समय में और भी ग्रोथ हो, यह आपका एक लक्ष्य है. क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो लक्ष्मी अपने आप आएगी. तो आपने अपना लक्ष्य, आपने अपना फोकस अपने काम को दिया. आज के
समय पे हम बात करते हैं धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा धर्म क्या है। पर बहुत क्लियरली अगर आप पूछना चाहते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरा एक धर्म है कि मैं लोगों को सही गाइड करूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका धर्म है कि आप बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन को समझें, उसको अपने शरीर में, अपने दिमाग में धैर्य करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आज कोई डॉक्टर है तो उसका नैतिक धर्म और उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रैक्टिस में 100% दे। तो ये बहुत चीज होती है। अब बात कर लेते हैं फोकस के ऊपर। फोकस क्या चीज होती है और फोकस को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं। फोकस मतलब होता है चंद्रमा। हमारे चंद्रमा को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छी तरीके से फोकस प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो चाचक्षो हो सूर्यो अजायता, 27 नक्षत्र होते हैं। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर 27 कमरे हैं। कमरे मत समझिएगा, एक ये समझ लीजिएगा उस बिल्डिंग में 12 कमरे हैं। एक बिल्डिंग है उसमें 12 कमरे हैं। अब 12 कमरों के अंदर 12 ही टीचर्स हैं। वो जो 12 कमरे हैं वो कुंडली के खाने खाने बन गए। जो आप देखते हो कुंडली हम खोलते हैं उसमें 12 खाने होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर 12 नंबर की राशियां लिखी होती है। किसी के लगन में लिखा होता है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे एक चार्ट की बात करते हैं, इसमें देखो 12 खाने होते हैं और कहीं 8 नंबर लिखा है, कहीं 10 नंबर लिखा है, कहीं 11 नंबर लिखा है। तो एक कुंडली के अंदर एक घर में 12 कमरे हो गए, 12 कमरे के अंदर 12 टीचर्स हो गए। अब 12 टीचर्स के अंडर होते हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स। अब वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नक्षत्र, और नक्षत्रों के ऊपर एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली चंद्रमा को बैलेंस कर लेंगे तो आप लाइफ में बहुत अच्छा और एक लंबे समय के लिए फोकस मेंटेन कर सकते हैं। या आपने कुछ लोग देखा होगा, बच्चों में आज के समय प्रॉब्लम आती है, एंजाइटी की आ जाती है, ठीक है, कि एंजाइटी एक आज के समय पे इतना बड़ा इशू है कि हम अगर एक मुकाम पर पहुंच गए, अगर हम उससे नीचे आते तो हमें घबराहट लगती है, डर लगता है। पंडित जी, सबसे बड़ी बात देखो, आज की डेट में मैं आपको एग्जांपल और बताती हूँ। वी आर गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम। बच्चों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे भी इन लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हैं कि इंस्टाग्राम के तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, कम हो गए, ज्यादा हो गए। उसमें भी आज की डेट में लोग इशू क्रिएट करते हैं और बच्चों को, अरे यार, फॉलोअर्स के ऊपर भी एंजाइटी इश्यूज हैं। स्कूल में पॉपुलैरिटी कम हो गई, उस पर भी एंजाइटी इश्यूज हैं। बिकॉज मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजिस्ट थी स्कूल के अंदर एज अ टीचर। तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हुए कि जहाँ पे आप बच्चों के साथ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आ पाती हैं, जो कि सोशल प्रेशर से होती हैं। राइट। तो उस एंजाइटी को हम जैसे स्कूल से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड उसको कंट्रोल करने के लिए हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी बताइए। बहुत 2 सिंपल उपाय बताता हूं। सबसे पहला उपाय, ठीक है, जैसे आप बैठे हो ना, आपकी उम्र अगर 12 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, आप 10 साल के हो, क्योंकि एंजाइटी लेवल शुरू यहीं से होता है। क्योंकि हमारा आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनकी ग्रोथ होने में बहुत समय लगता है, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। जीन्स का कोई उसमें बहुत ज्यादा रीजन नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप छोटी उम्र पे ही ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, मैं क्लास के अंदर ठीक लगता रहूं या नहीं लग रहा, मेरे बाल ठीक है या नहीं है, मैं स्मार्ट लगता रहूं, वो लड़की मेरे को देख रही है तो मैं उसके लिए कैसा हूं। तो ये छोटी छोटी बातें ना आपकी लाइफ में आपके दोस्तों के माध्यम से या आपके माध्यम से एंजाइटी पैदा कर देती है। और वही चीज आप जब घर में आते हो, आप किसी से डिस्कस नहीं करते, वही चीज आपके डिप्रेशन में चली जाती है। राइट। तो एंजाइटी को या डिप्रेशन से निकलने का एक सिंपल उपाय, आप अपने लिए क्या 2 मिनट निकाल सकते हैं पूरे दिन में? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आपको सिंपल उपाय करना है। आपको सिर्फ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स, ब्रीथ आउट। आप ये सिर्फ 10 बार कर लो, सिर्फ 10 बार। आपका डिप्रेशन उसी समय चला जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन एक स्टेबिलिटी पोजीशन में आ जाएगा। और जैसे ही हमारा ब्रेन स्टेबिलिटी पोजीशन में आता है तो हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है। और जैसे ही चंद्रमा आपके कंट्रोल में आता है तो आप उससे वो सब चीज करा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। हमारा डिप्रेशन या हमारी ओवर थिंकिंग जब होती है जब हम अपना रिमोट किसी और को दे देते हैं। जब कोई और हमें बताता है तू ये कपड़े पहन ले ज्यादा अच्छा लगेगा, तू ऐसा कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तू ऐसा काम करेगा तो जरा और अच्छा होगा। एक होता है कि दूसरों के द्वारा दिया हुआ एक्सपीरियंस, वो हमेशा लेना चाहिए, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं, अरे उसने तेरे को ऐसा कैसे कह दिया, तूने कुछ नहीं बोला, तू भी बोल के देख, ठीक है। तो यहां से वो चीजें बदलती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, बहुत सिंपली, जहां पर भी पूरे 24 घंटे में से आप जब भी रात को सोने जाते हो,
3 बार लंबा गहरा सांस लेकर ओम का उच्चारण करो। ओम। आप सिर्फ ये 3 बार करें और सिर्फ 11 बार अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। मैं प्रैक्टिकली श्योरिटी आपको देता हूं, अगर आप ये सिर्फ 7 दिन कर लोगे ना, आप अपने बच्चे में इतने ज्यादा चेंजेस देखोगे, उसके चेहरे पे ग्लो दिखेगा कि मेरा बच्चा तो स्मार्ट हो गया या इतना ज्यादा खुश कैसे हो रहा है। क्योंकि वो एंजाइटी अब नहीं आ रही ना, वो कंपटीशन खत्म हो गया। कंपटीशन हमने तो पैदा किया, तो आपको उस कंपटीशन का बैरियर हटाना पड़ेगा कि बेटा इसके अलावा भी जिंदगी है। गेटिंग द पॉइंट? ये चीज है। हाँ जी। और बताइए। मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जो भी आप सब अपने क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर लिखे जा रहे हो, गाइस जो नीचे वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन वाला बॉक्स है ना, वहां लिखो, क्योंकि जब हमारी बात हो जाएगी फिर हम वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली शो कर सकते हैं और फिर गुरुजी उनका आंसर कर देंगे। तो प्लीज वहां क्वेश्चन डालिए अपने। हाँ जी। और गुरुजी मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि जैसे आजकल सारे बच्चों को छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है और हर चीज को ओवरथिंक तो आपने बोल ही दिया कि इससे ये होगा, बट अगर ये क्या किया जाए कि वो अगर छोटी छोटी बात जो उनसे रिलेटेड ना भी हो और दूसरों की वजह से दूसरे उन पे चीजें डाले जा रहे हैं और वो बेचारे देख नहीं पा रहे, तो उनका क्या करें हम? गुरु नानक जी कहते हैं एक छोटी सी बात, जे तू चाहे सुख भोगना बंधु बन के रही। इस एक बात में सारी जिंदगी का सार है। आप दूसरों की बात सुन नहीं क्यों रहे हैं? ठीक है, आप यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, जो चीज आपके काम की आप यहां पे ब्लॉक कर लो। गुरु नानक जी इतनी अच्छी एक सिंपल लाइन में आपको पूरा जीवन का सार समझा देते हैं, जे तू चाहे सुख भोगना बंधु बन के रही। अगर तूने समझदारी दिखाने की कोशिश करी, तेरे पे हर चीज बढ़ जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, क्लास के अंदर मॉनिटर किसको बनाया जाता है? क्लास में मॉनिटर 2 बच्चे बन सकते हैं, एक जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा वो बच्चा जो क्लास में सबसे ज्यादा शरारत करता हो ना, उसको ही मॉनिटर बना दो, तो क्लास अपने आप ही चुप हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ जहां पर हम बात करते हैं कि बच्चों को एंजाइटी लेवल होता है, डिप्रेशन होता है, और अब एक नया शब्द आ गया ओवर थिंकिंग। बताइए जरा एक बात कि ऐसे काफी ऐसे लोग होते हैं, जैसे कई का बच्चे अपने पेरेंट्स को जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। कभी कभार लोग अपने खुद के लोग ही कभी कभार मजाक में ले जाते हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कोई मजाक में लेने वाली चीज है? ये बिल्कुल भी मजाक में लेने वाली चीज नहीं है। छोटे एज के हो, आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो ही नहीं सकता। एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसर्च आती है जो हार्वर्ड के अंदर थी, उसमें यह बताया गया कि आज से जो बच्चा 30 साल पहले पैदा हुआ, ठीक है, वो जिस उम्र में जाकर स्ट्रेस लेता था ना, आज वो बच्चा सिर्फ 8 उम्र की उम्र में ही शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। आज फोन आपके पास है, आपके माता पिता आपके लिए कंपटीशन पैदा कर चुके हैं, ठीक है। आज वो ये नहीं देखते, आज उन्होंने ना वो एक आपने देखा होगा IIT PMT, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और कुछ बच्चे उसमें से सिलेक्ट होते हैं, कुछ भी मतलब 0.2 0.5 का ही रेशियो होता है। और वो बाकी बच्चे क्या करते हैं? उनको लाइफ में पता ही नहीं कि सेकंड स्टेप क्या है। इसके लिए बहुत अच्छी मूवी है छिछोरे, देखनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, नाइस एग्जांपल एक्चुअली। वो लाइफ को जीने का एक लेसन है कि लाइफ को जीना शुरू कर दो। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप बच्चे हो, अगर आप 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन है नहीं, आपने बना लिया है। हमारी बॉडी के अंदर 2 पार्ट है, एक बॉडी और एक सोल। इस दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन होता है रुद्राक्ष का। जब मैंने आपको एक 3 मुखी रुद्राक्ष भेंट किया था, आपको जब मैंने भेजा था, उस समय के अंदर और आज के समय के अंदर 2 चीजों का फर्क आ गया। पहली बात, जो आपका एक ओवर थिंकिंग लेवल था वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है? रुद्राक्ष आपकी बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है। आपके अंदर, जैसे हम लोग घर में पानी तो पीते हैं, घर में पानी आता है, टूटी में भी पानी आता है और टैप में भी पानी आता है, बात तो एक ही है। परंतु आप पानी कैसे पीते हो? फिल्टर करके। तो आपके घर में, आपके बाहर, आपके दोस्तों में, हर जगह पर 24 घंटे एनर्जी ट्रेवल कर रही है, 24/7। आप कौन सी एनर्जी को अपने शरीर में लेना चाहते हो? तो वो रुद्राक्ष वो काम करता है। जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिसका एंजाइटी लेवल हाई हो चुका है, उसको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति, जैसे कंसंट्रेशन की बात आई, तो हम कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा ब्रेसलेट है जो उसको पहनना चाहिए। तो उसको जो ब्रेसलेट पहनना चाहिए, बहुत सिंपल, आपको दिखाई देता हूं, बता भी देता हूं। अगर
बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है जिसको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करता है, जो बच्चा आज के समय पे इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट बुद्ध का कारक होता है, मतलब आपकी बुद्धि का कारक होता है। गजानंद आनंद करो, बुद्धि क्या कारक होती है? गणेश का। तो हाँ जी। और गणेश आपने मतलब शायद लास्ट टाइम हम लोगों को मरगज के गणपति भी रखने के लिए बोला था। बिल्कुल, मरगज के गणेश जी एक ऐसी मूर्ति होती है, मरगज के गणेश जी के बारे में आपको बताता हूं, बहुत विशेष बात होती है। गणेश जी का आपने देखा होगा, आप बॉम्बे में रहते हैं, वहां पे सिद्धि विनायक मंदिर है, हाँ जी, राइट? हाँ जी। उनकी सूंड किस साइड है? उनकी सूंड राइट साइड में है, राइट साइड पे है। ठीक है? तो Only, जहां पर हाँ जी। जी, तो जहां पे राइट साइड में सूंड होती है गणेश जी की, तो ठीक है, तो वहां पे सिद्धि, वहां पे आप जो चीज चाहोगे, वहां पर सूर्य, हमारे शरीर में नाड़ी काम करती है, इंगला पिंगला सुषुम्ना। तो जो हमारी राइट चलन नाड़ी होती है उसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं चंद्र नाड़ी। जो राइट साइड की सूंड होती है वो होती है कि आपने कुछ भी सोचा, आपने कुछ भी बोला, आपका काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा 99.9% लोग वहां पे बुधवार के दिन जाकर मत्था टेक कर आते हैं या मंदिर में जाते हैं। या आपने देखा होगा कोई आप फिल्म भी करते हो, कोई एक्टिंग भी शुरू करते हो, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, जी, क्योंकि वो बड़ों के अधिपति है। इसलिए मरगज की मूर्ति बच्चों की स्टडी टेबल पे रखनी चाहिए। मरगज की मूर्ति ऐसे होती है, ये मरगज की मूर्ति मैंने आपको भेजी थी, राइट? हाँ जी। ठीक है। मरगज की मूर्ति एक ऐसी मूर्ति है जो बच्चा स्टडी टेबल पे रखता है, उसका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, उसकी लाइफ में अबेंडेंस बढ़ती है, और घर के अंदर फैंग शुई के अलावा जो अलग मेथड होता है अपने घर में फॉर्चून को बढ़ाने का, उसके लिए हम मरगज की मूर्ति रखते हैं। और जो बच्चे हैं वो अपने हाथ के अंदर फिरोजा भी पहन सकते हैं। फिरोजा जो बैंड आता है, जैसे लोग पहनते हैं ना फिरोजा, वो जुपिटर का कारक होता है। ये वाला। परफेक्ट, चीयर्स। हाँ जी। ठीक है, तो फिरोजा पहना जाता है, ये बच्चे पहन सकते हैं, अट्रैक्शन के लिए भी होता है। पहन रखा है बच्चे को, बाद में मैं अभी नहीं पहन रखा हूँ, मम्मी ने लेकिन पहन रखा है। क्या बात है। और बताइए। दूसरी चीज मुझे एक जाननी थी कि जब बच्चे आज की डेट में पढ़ते हैं तो कई बार याद करने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। हाँ, जैसे क्या कोई पहले मुझे भी कई बार होता है कि मेरे को पहले ऐसे समझ में आ जाता है पूरा कॉन्सेप्ट, बट जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ बाद में, जब मुझे आता है बाद में, वो मेरे को चीज वो नहीं होती उस टाइम पे, और उसके मतलब पास की दूरी में ही मैं पूरा आंसर कर दूंगा, पूरा मैं समझ जाऊंगा, बट मेरे को समझ में नहीं आता है, तो उसका क्या तीन ऐसे करूं? सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तीन ऐसे सोल्यूशन। इसी हाँ से बोलिए, रिलेटेड एक ही क्वेश्चन कि बोलिए। डायरेक्शन भी होनी चाहिए क्या कोई? हाँ, जब कोई हम ऐसे लाइक कि हम लोग कोई परफेक्टली जगह बेस का वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, हम लोग को ऐसे फेस करना चाहिए जहाँ हमारा मेंट टू भी हमारी स्टडी टेबल परफेक्टली सेट होगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूं, अगर हम उन चीजों को जीवन में उतार लेंगे, आप कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकते। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो एक मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का, एक बार जरूर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा, सरस्वती मंत्र का। सरस्वती का मंत्र होता है, सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाणी समयुक्ता विद्या दानम करोड़ों। ये गूगल पे भी मिल जाएगा, करेंगे, अच्छी बात है। अरे प्रद्युमन जी, मंत्रों में मत डालो, समझ नहीं आता, कैसे होगा? सिंपल उपाय बताओ या सिंपल डायरेक्शन बताओ। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, आप हमेशा अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन में रखें, ईस्ट डायरेक्शन, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई वहां पे एक ग्लास में पानी रखें, और जब भी आपको प्यास लगे उस पानी को घूट घूट करके पीना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका पढ़ाई में मन बहुत अच्छी तरीके से लगता है। अगर आपको यह लगता है कि आप कंसंट्रेशन पावर में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो अपने जेब में पीले रंग का, जो आपने कपड़ा पहन रखा है येलो रंग, मस्टर्ड येलो या येलो रंग का कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिए, या उसका एक हैंकी अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा रहता है। जब भी आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय हर 20 मिनट के बाद एक सिप पानी पी लो। वो क्यों पियो? क्योंकि ब्रेन में 2 फेस होते हैं, 2 थैलेमस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। आप जब भी पढ़ाई करते हो या कभी भी आप स्पीकिंग का काम करते हो, आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। आप जब भी सोचते हो ना, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, पर ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो पानी एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आप एक घूंट पानी पिएंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी। इसलिए हर 20-25 मिनट के बाद मंत्र हमारे एग्जाम लिखने से पहले सरस्वती का मंत्र करना चाहिए। हाँ जी, जो मैंने अभी आपको बताया, सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाणी समयुक्ता विद्या दानम करोड़ों, ये सरस्वती का मंत्र है, ये आप कर सकते हैं।
आप अगर घर में हैं, अगर आपको बाहर हिचक रहती है कि मैं माथे पे टीका या केसर नहीं लगा सकता, तो जब भी घर में पढ़ाई करने बैठे, माथे पर, नाभि पर केसर का टीका लगाकर बैठे। आपका कंसंट्रेशन, आपका आज्ञा चक्र और एक्टिवेट होता है, आपको और ज्यादा फायदा मिलता है। और बताइए। अब मेरे को बस ये जानना है कि पर्सनली मैं भी बीच में फेस कर चुका हूँ ये एंगर इश्यूज। लाइफ में काफी चीज चल रही होती है, ऐसे कभी कभी लोग बोलेंगे कि अभी बच्चा है, इसकी लाइफ में क्या चीज चलेगी, बट आप ये समझ सकते हो कि जैसे पढ़ाई हो गया, कॉलेज का स्ट्रेस हो गया, एंड काम का स्ट्रेस हो गया, ये सब स्ट्रेस दे सकते हो, कई बार एंगर इश्यू को डेवलप हो जाते हैं और बहुत इजीली ना स्नैप हो जाता है बंदा, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ तो कि छोटी वो छोटी इस बातों बात पे पे ज्यादा इरिटेशन आ जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जी उठना शुरू हो जरूर जाता है, जरूर। एग्रेशन कभी लेवल व्यक्ति लाइफ का में बढ़ कोई जाता है। सब कुछ खराब जा रहा हो, कोई एक चीज, छोटी सी चीज भी, चाहे वो एक पानी का गिलास ही क्यों ना हो, वो भी तुम्हारे मन से नहीं हो रहा है या तुम्हारे जैसे तुम्हें चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो एक चिड़न मच जाती है ना। वो चिड़न तो मिट उस जाती है। तो टाइप अगर की बात है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहते हो, जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, जैसे 1999 ये 2909 1999, ऐसे व्यक्ति का मंगल वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। इसका मतलब क्या है, वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता रहेगा, एग्रेसिव नेचर का रहेगा। तो मंगल इज अ प्लेनेट जो व्यक्ति के शरीर में एंगरनेस पैदा करता है। अगर आपने मंगल को मेंटेन कर लिया ना, मंगल एक ऐसा प्लेनेट होता है जो आपकी ऊर्जा पैदा करता है। मूलाधार चक्र होता है ना, मेडिटेशन करते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र है, तो रूट, मूलाधार चक्र, आपको बैलेंस अगर आप कर लेते हो तो आप कोई भी काम करना चाहोगे, आपका काम हो जाता है। मूलाधार इतनी बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। तो उस जी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग या कहीं जाते समय हनुमान चालीसा ईयरफोन में लगाकर सुनना चाहिए। दूसरा, अपने राइट साइड में रात को सोते समय 1 गिलास में पानी रखकर सोना चाहिए और सुबह उठकर उस पानी को पौधों में फेंक देना चाहिए या उसको पोर कर देना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी अगली उपाय, और बहुत सिंपल उपाय, रात को सोते समय एक फिटकरी का टुकड़ा पानी में डाल दो और सुबह उठकर फिटकरी के पानी से कुल्ला कर लो और कुछ मत करो। आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका आपका गुस्सा, जो आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हो, वो चीज ठीक हो जाएगी। और अब एक बहुत अच्छी टिप बताऊं, बोलिए ना। हम लोग हाथ में कलावा पहनते हैं, मौली। मौली मोली, पहनते हैं। हाँ मौली मोली लाल रंग की पहनते हैं, ये हमारे मंगल को रिप्रेजेंट करती है। अपने हाथ को ऐसे करो और इसको पूरा स्ट्रेच कर लो, राइट। तो आपका वीडियो यहां से लेकर, वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है एक्चुअली। तो वी अब ठीक है, कांट एक मिनट को लोड हो रहा है वो, तो मैं आपकी आवाज पूरी सही सुन पा रहा हूँ, आपकी शक्ल नहीं आ रही अच्छे से। आई एम नॉट ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक मोली ले लीजिएगा, ओके। ठीक है। इस मोली को पूरा खोल लीजिएगा अपनी उंगली से, आपके जो इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, हाँ जी इंडेक्स फिंगर से लेकर के दूसरे इंडेक्स फिंगर तक इसको पूरा खोल लो और इसको अपने हाथ में बांध लो। अपनी माताजी से बंधवा लो, अपनी बहन से बंधवा लो, अपने बड़े भाई से बंधवा लो या किसी से भी बंधवा लो, पंडित जी से बंधवा लो। अगर आप ये करोगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, आपकी एंजाइटी, आपका हाई ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है, अगर अब ये आप करेंगे बच्चों के लिए आपको। कौन से हाथ में पहनाना है? कौन से हाथ में राइट अच्छा हैंड लगा में, वर्ड ले? राइट 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 हैंड में, राइट हैंड में ठीक है। पहनना चाहिए, बिल्कुल राइट हैंड में आप पहनेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बहुत सिंपल टिप है, हर कोई कर सकता है। वो कहते हैं ना, हिल लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, ठीक है। तो ये वो उपाय है, आप करेंगे क्योंकि आपको ये फायदा मिलता है। प्रॉब्लम आज की डेट में आई थिंक सब टीनेजर्स के साथ चल रही है, और आई थिंक ये पहले भी थी कि सब बच्चे इस चेष्टा जी, आप हम बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हो, आप बहुत बिल्कुल ठीक कह समझदार रहे हो हो, रहे हैं और पेरेंट्स पे गुस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक बात है। तो जब मोली पहनते हैं ना, इसको ना 2 महीने में, 1 महीने में फिर तोड़ दिया करो और नहीं बांध लिया करो जब तक इसका लाल रंग रहता है ना। कुछ लोग बांध लेते हैं और फिर वो सफेद हो जाता है, टूटने जैसा हो जाता है, रफ लगता है, गंदा लगता है, पहने रखते हैं। हर 1 महीने 2 महीने में उसको चेंज करते रहा करो, आपको बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, एक अब आप क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और भी है बोलो। कि कई बार लोग बोलते हैं काला धागा पहनाओ बच्चे को। बिल्कुल मत बनाया करो। कौन बोलते हैं? ये जो लोग बोलते हैं ये अपनी मनमर्जी से बोलते हैं, ठीक है। 2 ही धागे पहना सकते हो आप, पहला धागा पीला धागा, दूसरा धागा लाल धागा, इसके अलावा कोई धागा नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने पैरों में काला धागा बांधो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नजर टोक से बचोगे, मैंने पहना हुआ ठीक है। था एक्चुअली काफी टाइम के लिए। आपकी धरती मंगल का कारक मानी जाती है, आपकी
धरती मंगल का कारक मानी जाती है, और जो पैर का टकना होता है वो शनि का कारक माना जाता है। अगर आप काले रंग का धागा पहनोगे तो आपकी वो एनर्जीज को खींचेगा, छोड़ेगा नहीं। मैं तो आप सब लोगों को यह भी कहता हूं कि काले नीले रंग के कपड़े मत पहना करो, कम पहना करो। हम लोगों ने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद ठीक है, कर दिया। मैं ये सब लोगों के लिए कहता हूं। क्यों कहता हूं? उसका मेन कारण है, काला और नीला रंग का कपड़ा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अरे भाई, जब तुम 7वीं क्लास में थे, तुमने साइंस में पढ़ा था, ब्लैक कपड़ा चीजों को एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट कपड़ा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा आपको काला नीला रंग का कपड़ा अवॉइड करना चाहिए, सबसे क्लियर बात। दूसरी बात, आपको दूसरी बात किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप बादामी कपड़ा पहनो, व्हाइट पहनो, क्रीम पहनो, बिल्कुल पहनो। अगर आपको शौक है काले नीले रंग के कपड़े पहनने का, आपके जब शोज होते हैं आप जब पहनो, आप पार्टीज में जाते हो आप जब पहनो, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, अरे ये आदमी कौन है, चाहे वो बच्चा है। ये तो काले रंग की घड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, आप पहन सकते हो काला कपड़ा, पर रेगुलर स्कूल में, स्टडीज में नहीं पहनना चाहिए। ओके, बिकॉज हाँ जब जी। आपने ब्लैक और ब्लू बोला था तो ही वाज वरीड, अरे ब्लू जीन्स भी नहीं पहनूंगा तो कैसे क्योंकि चलेगा? मेरे आधे कपड़े ही ब्लैक और ब्लू है, कोई दिक्कत इसलिए। नहीं है, आप नहीं, बस पहनो पहनो। स्कूल के लिए तो मैं क्या कहते हैं ना, बस एक प्रॉब्लम है कि स्कूल के लिए मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, वो ही मेरा ब्लू जीन्स के साथ है, तो वो बस मुझे चीज ब्लू पहननी पड़ती है या ब्लैक, वरना वैसे तो मैं व्हाइट पी पहन के जाता हूँ स्कूल। जी, और बताओ और व्हाट और मेरे को नेक्स्ट? बस ये पूछना था आपसे कि मेरा जो फ्यूचर के लिए, हम्म, कि मैं एक्चुअली अभी मेरा 12th चल रहा है, मेरा 12th अभी खत्म होगा, तो फिर मेरा कॉलेज के लिए मैं 2-3 ना कोर्सेज में वो हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरे लिए क्या कोर्स सही रहेगा। तो आपका ठीक है, मेरे बर्थडे के हिसाब से कोई ओपिनियन है कि मेरे लिए क्या फील्ड, मतलब मैं एक्टिंग पूरा तो ओपिनियन जरूर आपको मैं एग्जैक्टली करेंगे, बता देता बट हूँ। सच से बताऊं तो मैं, पता नहीं मेरे में क्या है, मेरे को काफी चीजें करने का मन है जिंदगी में। एक्टिंग तो है ही, डेट पर ऑफ बर्थ मुझे बताओ। पढ़ाई किसी और चीज में करनी है। अभिषेक, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 05/02/2006, 5 फरवरी 2006, और टाइम बताइए। 11:28 AM 11:28 AM, मुंबई, 11:38 AM, दिल्ली, 20 11:28 AM। प्लीज। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सॉरी, दिल्ली। गुड़गांव गुड़गांव। गुड़गांव में, गुड़गांव में। देखिए, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट एनालिसिस कर देता हूं। हाँ जी। आपके हाथ के अंदर आज के समय पे जो सिचुएशन, अपने हाथ को अगर आप स्टडी करेंगे ना, आपके हाथ में आज के समय छोटे छोटे क्रॉसेस आपके हाथ में आ रहे हुए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल आए आप, आए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका लगन में चंद्रमा आ गया, मतलब अपने माइंड से कंफ्यूज हो रहे हो आप कि जी, मेरे लिए ठीक क्या है, मुझे खुद को ही बहुत नहीं ज्यादा पता। कंफ्यूज हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, आपके हाथ में ये ब्रेन लाइन होती है, हाँ जी। आपके हाथ में ये ब्रेन लाइन होती है, आपको बताता हूं, एक सेकंड रुको। और ऑल दोज हु आर सेंडिंग क्वेश्चंस, हम लोग अभी आपको लाइव पे लेंगे हाँ, तो बीच प्लीज आप में से। दूसरे क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चंस का बॉक्स है, प्लीज वहाँ क्वेश्चन डालिए, कि हम बार बार ऊपर स्क्रॉल तो नहीं कर पाएंगे, तो अब वहाँ पे सारे ठीक है, क्वेश्चन के ये काफी देखो, तो भाई ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा टाइम। होगा, या हाँ जी। अभिषेक, ये देखो आपके हाथ में ना, बेसिकली क्या, ये लाइफ लाइन है, ठीक है, हाँ और जी। ये आपका ब्रेन लाइन है। आप हाँ देखो, जी। ब्रेन लाइन आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड हो रहा है आपके हाथ में, ये काफी लोगों के हाथ में भी हो रहा होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे, एग्जैक्टली, ये इसका 2 में डिवाइड हो रहा है। दो में ठीक है, डिवाइड हो रहा ये है। दो में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी एक काम नहीं कर सकता, या एक जगह टिक कर तो काम बिल्कुल नहीं कर सकता, हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भागेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल। ही कमाएगा। ठीक है, खुशी। दूसरी बात, कुंडली के अंदर आपका सूर्य 10वें भाव में है, बुध के साथ है, तो आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है। बुध हाँ आदित्य जी। योग एक ऐसा योग होता है जो व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, प्रॉस्पेरिटीज देता है। छोटी ही उम्र से मान सम्मान प्रतिष्ठा व्यक्ति के जीवन में बढ़ती रहती है, उसको हमेशा फायदा मिलता है, लाइफ में ग्रोथ भी आती है। परंतु एक इसमें फैक्टर भी आता है, इसमें फैक्टर यह आता है कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर जिस भाव में आगे जाते हैं, 10th हाउस, कर्म स्थान, इसका मतलब आप किसी भी काम में फोकस करेंगे, आपका काम शुरुआत में अच्छा चलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, मेरा जिस पे भी मन आता है मेरा उससे हट जाता है, कि मैं ठीक है, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ओवर थिंक तो होता ही है, दिमाग साथ में कंफ्यूज हो जाता है मेनली तो। अपने गले में चांदी की चेन पहनो, उसमें 6 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा, हाँ ठीक है, जी। इसके 6 पॉइंट ऑफ ग्राम व्यू से उपाय। चांदी पहली की बात, चेन में 6 ग्राम का स्क्वायर टुकड़ा, स्क्वायर, राइट? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अपने घर के अंदर एक चांदी की डिब्बी, जितनी बड़ी आपकी इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर हाँ जितनी जी।
इतनी, और इनको इतना जोड़ दो, इतनी लंबी चाहिए, ठीक है। इतनी इतनी लंबी आपको वो ले लेनी है डिब्बी चांदी की, उसके अंदर शहद भर दीजिए और उसको अपने घर में रख दीजिए, मंदिर में या कहीं पे भी रख दीजिए, इसके कमरे में रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपके जीवन में आती है। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, दूसरी बात, कुंडली के अकॉर्डिंगली राहु आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है। इसका मतलब प्रद्युमन जी मैं करना बहुत कुछ चाह रहा हूं, मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर मेरी लाइफ में एग्जीक्यूशन उस लेवल पे पहुंच नहीं पाता। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए बहुत हो रहा है। ठीक है। अब ये चीज कैसे ठीक होती है? राहु को ठीक करने से। राहु ठीक कैसे होगा? एक चांदी की छोटी सी गेंद ले लेना और उसको अपनी जेब में रख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप अपने घर के अंदर बैठे या अगर आप कभी भी खाना खाने की कोशिश करें, खाना बैठ के खाएं, तो कभी भी आपको अपने बेडरूम के अंदर बैठकर खाना नहीं खाना, हमेशा किचन में बैठकर खाना खाओ। जो व्यक्ति किचन में बैठकर, ड्राइंग रूम में चलेगा, ड्राइंग रूम में मेरा नहीं कहना, मैं कह रहा हूं किचन में बैठकर खाओ। किचन में आसन लगा लीजिएगा, ठीक है, आसन के ऊपर आराम से बैठकर आप खाना खाओ, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है, आपका राहु बैलेंस होता है। और जब व्यक्ति का राहु बैलेंस होता है तो राहु क्या करता है? व्यक्ति के अंदर एम्पलीफायर का काम करता है, एम्पलीफायर का काम करता है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है जी। और बताइए। चांदी, और आपने चांदी की बॉल बोली, राइट? राइट, चांदी की बॉल आप अपने बैग में भी डाल सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो। ओके, तो उसका कुछ वेट का या कुछ इस तरीके का तो नहीं है? 6 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और बताइए। और मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं ये पूछना चाहूंगा और कि जो एक्टिंग का मेरा रिलेटेड है उसका भी आगे क्या दिख रहा है? बिकॉज अभी थोड़ा मेरा काम पहले से कम हो रखा है, एंड ये कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी चल रहा है कि क्योंकि अब थोड़ा ना डीमोटिवेशन हो जाता है बीच बीच में, अगर आप समझो तो, कि अपना बेस्ट दो, अपना सब कुछ दो, बट तब भी अगर वो आउटकम नहीं आ रही है तो डीमोटिवेशन हो जाता है। कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पे जो आपका डिमोशन का टाइम चल रहा है, 11वें महीने की 27 तारीख 2023 के बाद आपको फायदा मिलेगा। आई रिपीट, 27 तारीख 11वां महीना 2023 के बाद आपको फायदा मिलेगा। नवंबर, ठीक है, नवंबर के बाद। दूसरा, अच्छा जी थोड़ा जल्दी कब मिलेगा? ठीक है, 24/10/2023 के बाद से आपकी लाइफ में नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। इस समय पे, हाँ, इस समय पे आपकी कुंडली के अंदर जो प्लेनेट एक्टिवेटेड है, ये बताता है कि पिछले 20 दिन में आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया होगा या आपको करना पड़ा होगा। पिछले 20 दिनों में जी नहीं, मैं 20 दिनों में तो कोई ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, तो कुंडली के अंदर ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं और दूसरा ओवर एक्सपेंस होने के भी योग बन रहे हैं। करना है, हाँ, 20 दिन ऑलमोस्ट 20-25 दिन में मेरा ट्रैवल है अभी आने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़े खर्चों का ध्यान रखना, खर्चे बढ़ सकते हैं। इस बच्चे से मैं बहुत दुखी हूँ, इससे खर्चों से बहुत दुखी हूँ। कोई ना नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकता है। करता हूँ क्योंकि ये बात तो मानूंगा मैं, खर्चे थोड़े ज्यादा हो रहा हूँ, कर रहा हूँ थोड़े, बट ये है कि क्या कहते हैं, अपना मुझे पता है अभी सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है और अभी तो कम करूं, बट इशू ये है कि सारी चीजें जो है आजू बाजू अब वो मांग रही है कि जो नीड्स है मेरी, जैसे सामान हो गया, घर का ये सब हो गया, वो थोड़ी चीजें जी आजकल की डेट में बच्चों को अमेज़न दिखता है और अमेज़न देखते ही वो चीज खर्चों में नहीं है, शॉपिंग शुरू हो जाती है। अभी हम लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ लोगों के लाइफ पे भी लेते हैं। तो बस खर्चा कंट्रोल करना है ना अपना, थोड़ा खर्चा कंट्रोल करना। ठीक है, खर्चा कर लो। बाकी की डिटेल्स आपने अभिषेक की देख ली हैं, तो मैं अलग से पर्सनली भी पूछूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं इसके सामने नहीं हाँ पूछूंगी। जी, और मेरे को भी आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं पर्सनली, तो मैं आपको उसके फोन कर दूंगा। ठीक है, डन। अभी हम ये क्वेश्चन है कि बच्चों की क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाए? बच्चों की क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? जो आपका राहु बढ़ा हुआ है ना, दैट इज अ क्रिएटिविटी। ओके, ठीक है, तो राहु को बैलेंस करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल आपको उपाय बताता हूं।
वो ये उपाय है कि छोटे छोटे जो पजल्स के गेम आते हैं ना, छोटे छोटे, जिसके अंदर आपकी ब्रेन एक्टिविटी होती है, वो काम करना शुरू करो। पबजी से बाहर निकलो थोड़ा, ठीक है? पबजी से थोड़ा बाहर निकलो, क्रिएटिविटी इस लेवल से बढ़ती है। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बढ़ सकती है? ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है उसमें? क्रिएटिविटी का कारक राहु और बुध से होता है। बुध बुद्धि का कारक होता है, तो उसके लिए गणेश स्तोत्र का पाठ करें, या अपने घर में मरगज की मूर्ति रखें। मरगज की मूर्ति रखने के बाद उसके ऊपर दूर्वा चढ़ाना शुरू करें। जो व्यक्ति ये उपाय करता है, जो व्यक्ति इस चीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को डालना शुरू कर देता है, उसकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली चैनलाइज और बढ़नी शुरू हो जाती है। डन। जी ओके, अगला क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं तो बस उनको ही देख रहे हैं हम। ये है क्वेश्चन है, आई थिंक ये पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है कि बच्चे बात मानने उसके लिए कुछ बताओ। हाँ, ये तो पूरे पेरेंट्स का ही है। बच्चे बात माने, आप बात मनवाना क्यों चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आता। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी बात माने, क्यों माने भाई? अगर बच्चों को आप फ्रेंडली माहौल देंगे, फ्रेंडली माहौल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लब जाने दें, पब जाने दें। फ्रेंडली माहौल है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। अगर एक लड़का लड़की दोस्त भी बनते तो क्यों बनते हैं? उसका मेन कारण होता है कि उन दोनों को ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो क्या माता पिता को ये नहीं लगता कि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं? जब उन्होंने जन्म ही उसको दिया है, हर बात पे अपनी बच्चे की बात काटना बंद कर दो, उसकी भी सुनना शुरू करो। आपका जीवन का अनुभव है वो बिल्कुल ठीक है, पर वो बच्चा आज प्रेजेंटली चीजों को देख रहा है। तो एटलीस्ट आप दोनों बैठ करके अगर चुपचाप दोनों चीजों को सुनेंगे, माता पिता और साथ में बच्चा, तो किसी एक अच्छे रिजल्ट पे आ पाएंगे। नहीं तो किसी रिजल्ट पे नहीं आ पाएंगे, सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे और वो बच्चा आपसे इरिटेट हो जाएगा और धीरे 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 इंसोमिया फेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। तो आप ये बिल्कुल गलती ना करें कि बच्चा आपकी बात माने या उसका इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़े। आप ये कोशिश करें कि बच्चा आपके साथ बोले। बच्चा कब आपके साथ बोलेगा? जब आप बच्चे के साथ बैठ के लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कोई एक चीज लगातार 7 दिन करना शुरू कर दो, बच्चा आपके साथ बैठना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ऐसे माता पिता करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, करोड़ों रुपए जोड़ लेते, पर वो बच्चा उनके साथ नहीं होता। इसलिए कहते हैं पूत कपूत कहा है धन साचे और सूत कपूत कहा है धन पावे। आप वो पैसा जोड़कर उसको दे दोगे तो उसको वैल्यू नहीं है। अगर उसमें आपने गुण पैदा कर दिया तो वो पैसा जोड़ लेगा। तो इसका मतलब बच्चे को आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, जिससे वो बाहर दोस्त बनाने से अच्छा अपने घर में दोस्त बनाए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। और ये कोई पूछ रहा है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे ऑफ नवरात्रि इज गुड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। 110%। नवरात्रों में एक गलती बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रों में कोई घर ना खरीदे, नवरात्रों में कोई गाड़ी ना खरीदे, नवरात्रों में कोई 2 व्हीलर ना खरीदे, नवरात्रों के अंदर कोई ईएमआई पे फोन ना खरीदे। पूजा का टाइम होता है, खर्चा का। ठीक है? अरे मैं बता रहा हूं, सुन लो ना भाई, सुनिए ना। क्यों ना खरीदे? प्रश्न अब ये आता है कि यार पहला व्यक्ति मिल रहा है जो कह रहा है नवरात्रों पे नई चीज ना खरीदे। आप नवरात्रों पे कर्ज मत खरीदे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपको जो करना है, ठीक है? अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, आप नवरात्रों से पहले ले लो, नवरात्रों में उसका शुभ मुहूर्त कर लो, उसको चला लो, या उसकी मंगल कामना की पूजा कर लो। आप नवरात्रों में लोन पास करोगे तो जिंदगी भर लोन में रहोगे। नवरात्रों में घर का ओपनिंग करो, नवरात्रों में घर मत लो। कर्ज लेना नहीं चाहिए नवरात्रों में। 90% गाड़ी चाहिए, स्कूटी। अरे देखो 90% लोग क्या है, फाइनेंस करवाते हैं। जी जी। तो नवरात्रों में क्यों करवा रहे हो? उसके अलावा जगह करा लो। जी बिल्कुल। उस समय पे तो आपकी देवता की पूजा होती है, आप उस समय वो पूजा करो। ठीक है? तो नवरात्रि तक ऑस्पिशियस चीजें, बहुत लॉजिकल बात है ये। आई थिंक ठीक मुझे है। फर्स्ट पर्सन आप मिले हो जिसने बोला है, बिकॉज नॉर्मली हमने हमेशा ये देखा कि हर चीज हम लोग नवरात्रि में खरीदते हैं, नवरात्रि में लेने जाते हैं, नवरात्रि में शॉपिंग होती है। चेष्टा जी, ये प्रैक्टिकल बात है। नवरात्रों में कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ हर व्यक्ति अपने मन में प्रश्न करके सोच ले, आंसर उसको खुद मिल जाएगा। ठीक है? और ये है बताइए। ये पूछ रहा है, एक पूछ रहे कि ऑफिस में सक्सेस और पीस और पॉपुलैरिटी ये क्या करे, उनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया उन्होंने। जस्ट अ सेकंड। 4 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, 8 नंबर उनका कॉम्बिनेशन है और 85 उनका ईयर है।
इसका मतलब इस व्यक्ति के बारे में तीन विशेष बातें होती है कि ऐसे व्यक्ति के पैर पे चोट का निशान होता है, जो क्रिएशन की बात करता है ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, गुमसुम रहता है, अपने से जुड़ी हुई चीजें ज्यादातर लोगों को डिस्क्लोज नहीं करता, हड्डियों में कट कट की आवाजें की आने की आदत उस व्यक्ति की हो जाती है, एक जगह शांत बैठ नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं ना कि बैठे उनका पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, फोन चला लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, ये राहु का कैरेक्टर होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सिंपल सी बात, रात को सोते समय एक पानी वाला नारियल अपने साइड में रखकर सोना चाहिए और अगले दिन गणेश जी के मंदिर में जाके डोनेट कर देना चाहिए। यह सिंपल उपाय उस व्यक्ति को सिर्फ 4 बार करना चाहिए। उसकी लाइफ में उसको क्या करना है अब तक नहीं पता, पर बहुत कुछ करना है ये पता है। ठीक है, बहुत कुछ करना मतलब बहुत पैसा कमाना है। ट्रैक क्या है, कमाओगे कैसे आप? पहले उस वाइटल एनर्जीज को तो बैलेंस करो। गेटिंग द पॉइंट? तो इस डेट ऑफ व्यक्ति के बारे में यह है कि इसको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ में मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट पहनना चाहिए और डाल्मेशियन जेस्पर का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। और कोई भी क्रिस्टल्स और आप लोग ये स्टोन्स जो है आप एस्ट्रो प्रद्युमन के नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग परचेज कर सकते हैं, बिकॉज वहां से आप लोगों को जेन्युइन स्टोन्स, क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष आपके ये घर तो तक 110% श्योरिटी है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और नंबर मैं ही बता देता हूँ। बोलिए बोलिए। कि आपने मनी मैग्नेट का ये यूज किया कि मनी मैग्नेट वाला क्रिस्टल, तो हम सब लोग ये सोचे कि मनी मैग्नेट क्रिस्टल है तो पहनोगे तो मनी आ जाएगी उससे, क्या वो है कि सब लोग पहन सकते हैं मनी मैग्नेट वाला? मनी मैग्नेट ब्रेसलेट जो है आज के समय पे लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं, वो पायरेट पहन लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, क्या वो पैसा ला देगा? I don't प्रैक्टिकल think बच्चों। so. I ठीक don't है, think so. कर्म तो आपको करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कर्म तो कर, फल की चिंता ना कर। परंतु अब हर व्यक्ति क्या पायरेट पहन सकता है? इसका आंसर है नहीं पहन सकता। ठीक है, बहुत क्लियर बताता हूं। मनी मैग्नेट एक हमारे द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा ब्रेसलेट है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। आपके शरीर में 5 तत्व होते हैं। भगवान का नाम सुना? भगवान भगवान भगवान। भगवान का कभी अर्थ जानने की कोशिश करी है? भ भूमि ग गगन व वायु अ अग्नि न नीर तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे तथा। आपके शरीर के अंदर ये 5 तत्व हैं, तो इस ब्रेसलेट में वो 5 तत्व हैं। मतलब ग्रीन एवेंचर बुध का कारक होता है, स्पैटिक शुक्र का कारक होता है, पायरेट शनि का कारक होता है, येलो एवेंचर बृहस्पति का कारक होता है, ब्लैक ऑनिक्स नजर और टोक का कारक होता है। ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है, बाजार में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि बनाना पड़ता है। रिसर्च है वो कि कौन सा क्रिस्टल को जोड़कर किस चीज का रिजल्ट आप अच्छा दे सकते हो जी। राइट। तो ये पूरा कैलकुलेटिव चीजें होती हैं, आपको उस हिसाब से पहननी चाहिए तो बिल्कुल फायदा देती हैं। मनी में आप अगर बोले कि प्रद्युमन जी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या लड़कियों के घर में शादी नहीं होती, वो कहते हैं पुखराज पहन लो। जो भी लड़की पुखराज पहनती है एक समय के बाद वो वेट गेन कर लेती है। प्रैक्टिकल है, जिसको पहना रखा है देख लेना, पूछ लेना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टोन पहन लो, कैसे भी पहन लो। उसका तरीका आपकी कुंडली का एनालिसिस कराओ। कुंडली का एनालिसिस कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपके लिए वो चीज कितनी सूटेबल है और उसके अकॉर्डिंगली पहनो। 100% फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आज मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि सिर्फ दूसरे लोगों को पहन के देखती कि उनने स्टोन्स पहने हैं बिना कोई कंसल्ट करे, बिना कोई कुछ कहे, सिर्फ कि इस बंदे ने पहने। कंपटीशन जो आपने बात कही थी, वो सिर्फ इस चक्कर में ही वो पहन रहे हैं। तो इसलिए मैंने किया कि ऐसी सब चीज उसमें मनी मैग्नेट का सिर्फ नहीं, कोई भी पहन लेगा उनको पैसे मिल जाएंगे। है ना, हम सबको पैसों का बहुत वो है, लेकिन सबका वो होता है कि उनके होता है कि नहीं होता। उनके और हॉरोस्कोप पे एक ना वो क्वेश्चन चीजें आया है है। नहीं। हाँ जी। एक बंदे पूछा, उनकी बर्थ डेट है 22/12/1964। वो पूछ रहे हैं कि मेरा घर कब तक बनेगा। हमारा घर भी पूछ रहा हूँ। 1964। ठीक है, पहली हाँ बात जी। तो क्या इस चीज का आंसर नहीं दिया सकता। उसका कारण क्योंकि टाइम उसका कंफर्म नहीं है, हाँ कहाँ जी। का जन्म है वहां का कंफर्म नहीं है। ठीक है, या हमारे पास हाथों की फोटो जिसको स्टडी करके हम बता सकें कि आपका कब हो सकता है या हाँ प्रॉपर्टी जी। कैसे मिलती है, तो ये जी। सारी चीजें नहीं है, तो हम ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। एनालिसिस करके उसका पूरा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। जी। और मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे को जब भी आप काम का जब पूछिए, काम का आप कह रहे हो कि मेरी अक्टूबर में और फिर नवंबर के बाद मेरी ग्रोथ चालू होगी, राइट। तो मेरे कुछ गोल्स है और मेरी ड्रीम्स है जो मैं इस साल के एंड तक और अगले साल में करना चाहता हूँ। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ वो क्या है ऑब्वियसली, बट क्या वो हो जाएंगे?
डिपेंडेंसी रहती है कुंडली के अकॉर्डिंगली। इस समय जब आपका पीरियड शुरू होगा हाँ जी 14 अक्टूबर के बाद, जब नवरात्रि शुरू होंगी 15 अक्टूबर से, आपकी हाँ जी कुंडली के अंदर शनि का रोटेशन रीबैलेंस हो जाएगा, मतलब कंबर्ज पोजीशन में आके काम करना शुरू करेगा। तो देयर माइट बी चांसेस जो आपके पुराने लोग हैं वो आपसे रीकॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करेंगे। ओके ठीक है, कुछ पुराने लोग आपको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो आपको नया पैसा दे सकते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी ग्रोथ तो काफी समय के बाद है, परंतु छोटी छोटी जो लाइफ में आप ये सुबह जल्दी उठने की एक्टिविटी करते हैं, हमें पता नहीं हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदल लेते हैं। जो व्यक्ति अपने बेड की सुबह उठकर तय नहीं करता, आप चाहे मिलीनियर हो, बिलीनियर हो, आप चाहे रोड पे रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, इतना तो कर्तव्य आपका बनता है कि सुबह उठकर अपना बेड खुद समेटो। हाँ जी जरूर जो नहीं समेटता उसका राहु खराब है, बहुत क्लियर। जी, मैं तो करता हूँ अब राहु बहुत अच्छे से। खराब है इसका मतलब उसका दिमाग खराब है, मतलब कंफ्यूज है, वो हेलुसिनेशन में जी रहा है। ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर। शेयर मार्केट वाले लोग बहुत गलती करते हैं, ये जितने भी लोग इंटरेस्ट करते हैं ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले, ये लोग वो गलती करते हैं। ठीक है, अच्छा इसलिए एक छोटा सा उपाय आप सब लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो। कम से कम दिन के अंदर 8-9 ग्लास, 6 ग्लास, 7 ग्लास पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर वैसे भी 70% तो वाटर कंटेनिंग एलिमेंट के अंदर ही आता है। जी और परंतु अगर आप चंद्रमा को इंटेक करोगे, चंद्रमा होता है पानी, आप जब पानी पियोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, इसका मतलब आपका सूर्य ठीक होगा। गुस्सा ठीक होगा तो इसका मतलब चिड़चिड़ा तो नहीं होगे, इसका मतलब आपका मंगल बैलेंस हो गया। मंगल बैलेंस हो गया तो आप अब्यूज तो नहीं करोगे, किसी को गाली तो नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बुध बैलेंस हो गया। बुध बैलेंस हो गया तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, मतलब आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा। जुपिटर एक्टिवेट होगा तो इसका मतलब आपका वीनस एक्टिवेट होगा कि आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो मेंटेनेंस आएगी, इसका मतलब शनि बैलेंस होगा। शनि बैलेंस होगा तो राहु को एक्टिवेट करेगा। आपका पैसा दो प्रकार का होता है, आप पैसा मुझे दे दो, राइट, वो पैसा खर्च हो गया। अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है, आप जो भी खर्चा करते हो आप ये खर्चा समझ के करा करो कि मैं पैसे को सर्कुलेट कर रहा हूं जी। अगर आप पैसे को सर्कुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो पैसा आज नहीं तो कल घूम के आपके पास आएगा ही आएगा। ओके, मम्मी आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना। उसका मेरे को मैसेज आया कि उसको आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने, तो मैं ना उसको ज्वाइन करवा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कराइए। हाँ जी, बस एक सेकंड। और हम 5 मिनट में सेशन एंड करेंगे प्रद्युमन जी, बिकॉज आपका भी हमने बहुत टाइम ले लिया। और उससे पहले मैं एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहूंगी सब बच्चों के लिए कि अभी पितृपक्ष चालू है, बिकॉज हम लोगों को जब तक अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता हम लोगों को कोई तरक्की नहीं मिलती। तो बच्चों को क्या एक छोटा सा कोई चीज ऐसी करनी चाहिए जिससे बच्चों को हमेशा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बन रहे? आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरा मन भी था कि ऐसे किसी प्रश्न के ऊपर मैं आपका उत्तर भी दूं। ठीक है, और सच बताऊं, पितृ कहते किसे हैं? आपके पूर्वजों को, जो पितृ लोग में रहते हैं, धरती लोग में इन 15 दिनों के लिए आते हैं। ठीक है, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके तो माता पिता है ना, तो उनकी कुंडली में तो पितृ दोष लग ही नहीं सकता। अगर आप 15 साल के बच्चे की कुंडली या 20 साल के बच्चे की कुंडली किसी को दिखाते हो और आप कहते हो कि इसकी कुंडली में पितृ दोष है, कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है तो मिसगाइड करता है, राइट। अगर आपकी कुंडली, आपके माता पिता है, इसका मतलब आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष नहीं है। अगर आपने अब मेरे से ये पूछा कि प्रद्युमन जी कोई मैसेज जो आप सब लोगों को देना चाहते हैं, तो सिंपल सा मैसेज है, अपने माता पिता की बड़े मन से, बड़े भाव से सेवा करो। ये जितने भी आज के समय पे लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे तो अच्छी बात है कि अपनी माँ पिता के साथ बैठते हैं, और जिन लोगों ने अपने माता पिता को, वो जो कहते हैं ना, ये जो सन्यासी आश्रम होते हैं, इन जो आश्रम में, वृद्ध आश्रम में जो लोग छोड़ देते हैं, हम खर्चा भिजवा देंगे जी, ठीक है, अपने उन घर से अपने माता पिता को ले आओ। क्योंकि पता है उसका कारण है, आप अपना पुण्य बल जोड़ करके, वो अपना पुण्य बल जोड़ करके आपको तो देकर जा रहे हैं, पर आपके आने वाली संतान ने अगर आपके साथ ऐसा कर दिया ना, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए कि अपने माता पिता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने माता पिता के साथ बैठो, उनकी भी तो सुनो। अगर वो आज के समय पे आपकी 1 लाख रुपए फीस भर रहे हैं, आपको आपकी डिमांड पे आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बाइक चाहिए, पापा मैं 10वीं में फर्स्ट आ गया, मुझे बाइक चाहिए। अरे ऐसा आप लोगों ने क्या काम किया भाई? ऐसा क्या काम किया? एक बहुत प्रैक्टिकल एक और बात बताता हूं। आप लोग कहते हो हमारा सूर्य खराब है, हम लोग कहीं जाते हैं हमें सम्मान नहीं मिलता। अरे ऐसा किस बात के सम्मान की बात आप कर रहे हो? जब आप 10 साल के थे तो आपके पिताजी आपके हीरो थे, माय डैड इज माय हीरो, राइट। और जैसे आप 15, 20 या 25 साल के हो, आपको वही आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ लगने लग गया कि इसने
कोई जीवन जिया है, इससे फोन कर लो, पैसे मंगा लो, फीस भर लो, खाना में खा लो ये। और जब आप 35 साल के हो, फिर आपको जाके याद आता, अरे वो जो आदमी है ना मेरा बाप है, वो बड़ा अच्छा है। ऐसा क्यों? आपकी सोसाइटी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो अपनी सोसाइटी अच्छी रखो, सबसे क्लियरिटी की बात है। ये वाली ठीक है, बात आपने इतनी करेक्ट बोली है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। आई थिंक मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात बोली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके की आज की डेट में हो रखे हैं, जो पेरेंट्स, बिकॉज जिन पेरेंट्स ने पैदा करा, जिन्होंने समझाया, जिन्होंने सिखाया, आज वो उन्हीं को ही बता रहे होते हैं, अरे यार ऐसा नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है, आपको आता ही नहीं उन्होंने, है। वो जो माता पिता है ना, उन्होंने अपने जीवन में तसल्ली से अनुभव करवाया, जब भी तुम्हें इस धरती पर लाए तुम्हारे जीवन के लिए। ठीक है, तो हम लोग उनका एक्सपीरियंस को ऐसा नहीं कह सकते कि उनके जीवन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। समझाने का तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि वो बिजी है। अगर आपको टाइम नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम नहीं देना चाहते, वो आपकी लाइफ को सिक्योर रखने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और वो घर में आए और आप अपने कमरे में चले जाओ, अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, दोस्तों से चैट करो। अरे भाई 8 बजे के बाद ना सारे के सारे खानदान के लोग, एक निवेदन करता हूं, अपना फोन अपनी डाइनिंग टेबल पे छोड़ दो। जितनी जल्दी ये हरकत करनी, या जितनी जल्दी ये अच्छी हैबिट अपने जीवन में डाल लोगे, उतने परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ता है। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के घर में पिक्चर देख लो। आज के समय पे आप किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, वो क्या कहता है, एक काम करो जी, शाम की टिकट बुक करा लो, पिक्चर देखने चल। गदर 2 लगी है जी। आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई। की बात नहीं है, अपने माता पिता को सम्मान दो, देने की कोई चीज नहीं है, उनको सम्माननीय है आपके। चलिए भाई, अपने प्रश्न, दोस्त का प्रश्न पूछिए। हाँ जी। उसका बर्थडे है 11/06/2005। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 11 11/06/2005। 11/6/2005। हाँ, टाइम है 3:04 दोपहर में। 15:04 दोपहर में। प्लेस कहाँ का है? जी, अब एक सेकंड वो पूछ लेता हूँ। आई थिंक प्लेस मुंबई है। आई थिंक मुंबई, पर एक सेकंड पूछ लेता हूँ अभी। और इसका नाम है जसलीन। इसका नाम है जसलीन सिंह। प्लेस मुंबई, मुंबई है। और मुंबई में इसका क्वेश्चन ये है कि इसको करियर में फेम कब मिलेगा? कुंडली के अकॉर्डिंगली इसके चंद्रमा, इसकी जो राशि है वो भी कर्क राशि है। कर्क राशि व्यक्ति को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कर्क राशि के अंदर जब स्वयं के साथ व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा आ जाए, तो वो सोने पे सुहागा कर देती है। मतलब दिखने में ऐसा व्यक्ति स्मार्ट और सुंदर होता है, अपने आप को मेंटेन रखने की हमेशा कोशिश करता है। पर एक प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति ने कहा इसको मान सम्मान कब मिलेगा? इसको सबसे पहले मान सम्मान कमाना पड़ेगा। उसका कारण है, इस बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में जब सूर्य आता है तो व्यक्ति को मान सम्मान थोड़ा कम मिलता है। मतलब 100 रुपए की मेहनत करता है तो सिर्फ 20 रुपए का रिजल्ट मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा के साथ आ गया शनि, मतलब अपने कैरियर के अंदर स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज है, डायरेक्शन नहीं है, मुझे करना क्या खुद को ही नहीं पता। ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए इसकी फैमिली का स्ट्रगल भी रहता है। ऐसा नहीं कि फैमिली में स्ट्रगल नहीं रहता। राहु के साथ केतु की युति बनती है, बहुत अच्छा करे, इंडिया से बाहर चला जाए, लाइफ में और ग्रोथ मिलती है। ठीक है एक्टिंग प्रोफेशन बेसिकली अभी। जी। ठीक है, तो एक्टिंग है तो क्या है, शुक्र का काम कर रहा है, सुंदरता का काम कर रहा है, जो मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को मेंटेन रखता है। अब चंद्रमा उसके साथ है, चंद्रमा उसके साथ होने की वजह से करना बहुत कुछ है, पर रिजल्ट उतने हिसाब से नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे शनि आ गया। ठीक है, उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय बता देता हूं इस बच्चे की कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्यक्ति जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा कर जाएगा पर उसका रिजल्ट नहीं आने वाला उतना ज्यादा। 800 ग्राम आटा ले लीजिएगा और साथ में 4 गुड़ के डली। आई रिपीट, 800 ग्राम आटा, 4 गुड़ की डली रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर के डोनेट कर दीजिएगा, या गुरुद्वारे में जाकर के आटा डोनेट करना शुरू कर दीजिए। व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सर को हमेशा कैप से ढके, जब शूट होते हैं चाहे कुछ भी काम करता है उस समय हटा दे। जब भी सूरज में जाए हमेशा अपने आंखों के आगे ब्राउन या टाइगर शेड्स के जो फ्रेम आते हैं वो ब्लैक चश्मा अपने आंखों में जरूर पहने। ठीक है। अपनी जेब में चांदी का चकोर टुकड़ा रखे जिससे उसकी एनर्जी रोटेट हो। गेटिंग द पॉइंट? ये उपाय वो करेगा, उसको फायदा मिलता है। और बताओ।
बस और तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम दिया आपने आज। मेरे क्वेश्चंस या आज साथ हमारे साथ व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे। एंड सॉरी उन लोग को जिनके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए, क्योंकि हम काफी उसके सारे लिए क्या क्वेश्चंस थे। करेंगे कि हम क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, और कुछ में जिसमें बहुत ज्यादा जिन लोगों की जरूरत का है तो वो मैं प्रद्युमन सर को भेज दूंगी, और हम लोग अगर कुछ ट्राई करेंगे कि आपको कि सेंड आपको करवा दे उसका आंसर सेंड आंसर, कर सके हम लोग। पक्का पक्का ट्राई डन। करेंगे बेस्ट। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आज आप आए। और अब मैं आपसे जल्दी बात करूंगा, क्योंकि मेरे को भी आपसे कुछ बात करनी है, मम्मा को भी करनी है। तो वो पर्सनल बात है तो वो पर्सनली और करेंगे। जो लोग अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर सर की साइट पे मेंशन है, आप लोग अपना फोन करके इनके टीम से बात करके आप लोग अपना टाइम के हिसाब से बुकिंग ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और आपको जिनको भी स्टोन्स या क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं तो विद जेन्युइन सर्टिफिकेट्स यू कैन गेट फ्रॉम गुरु सर। जी और जो ठीक है हिसार जी। में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वो पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम नमः नमस्ते। शिवाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक मच। यू। ओके जी।